इस लेक्चर में हम समाकलन से संबंधित कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जो मॉडल क्वेश्चन है, पहला मॉडल क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन नंबर 1। निरीक्षण विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज का अर्थ है एंटी डेरिवेटिव निकालना है। पहला फंक्शन दिया है cos 2x और दूसरा दिया है 3x² + 4x3। तो पहला फलन दिया मुझे cos 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, प्रति अवकलज निकालना है। इसका मतलब मुझे ऐसा फलन ज्ञात करना है जिसका अवकलज cos 2x आ जाए। यानी मुझे एक फलन यहाँ पर लिखना है, ऐसा फलन लिखना है कि जिसका अवकलज ये हो। अगर इसका अवकलज ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। इस फलन का अवकलज कॉस में आता है, बताओ। हमें मालूम है साइन का अवकलज कॉस में आता है और कॉस का साइन में आता है, तो यहाँ लिखूंगा साइन के टर्म्स में। क्या दिया था cos 2x, यहाँ लिख दीजिए sin 2x। सोच के लिखना है, किसी विधि से नहीं, कि किसका अवकलज ये हो सकता है। मैं जानता हूं कि भाई sin x का अवकलज cos x होता है, तो उस तथ्य का प्रयोग करके मैं यहाँ cos का एंटीडेरिवेटिव चाहिए। किसका अवकलज cos x होता है? sin का होता है। 2x से 2x लिख देंगे, यहाँ लगाएंगे d/dx। कितना होगा? ध्यान दीजिए, sin 2x का डिफरेंशियल कितना होगा निकालेंगे तो sin का डिफरेंशियल होता है cos में, 2x से तो 2x आएगा। ये sin डिफरेंशिएट हुआ है, अभी 2x डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। 2x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष क्या होगा? 2 गुणा 1, उससे गुणा करेंगे, गुणा में जाएगा। अब आएगा ये sin 2x का डिफरेंशियल 2 cos 2x। इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव नहीं चाहिए मुझे, किसका चाहिए? इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो 2 फालतू पड़ा हुआ है, इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे cos 2x बराबर क्या होने जा रहा है? cos 2x बराबर, इस 2 को इधर ले जाए, ये 2 गुणा कर रहा है, इधर आकर के भाग में जाएगा, 1/2 d/dx ऑफ sin 2x। cos 2x की वैल्यू आ गई, जो गिवन फंक्शन था उसकी वैल्यू आई 1/2 d/dx ऑफ sin 2x। अब इस कांस्टेंट को मैं डिफरेंशियल के अंदर ले जा सकता हूं। कैसे? cos 2x = d/dx ऑफ 1/2 sin 2x। क्यों ले जा सकता हूं? वैसे हम जानते हैं कि c इंटू df/dx बराबर होता है, बल्कि ऐसे लिखें, c fx का d/dx बराबर क्या होगा? c d/dx ऑफ fx। ध्यान दीजिए, फंक्शन को कांस्टेंट गुणा कर रहा है, उसको डिफरेंशिएट करना है मुझे पूरे को, तो c को बाहर लिखते थे और इसका डिफरेंशियल लिख देते थे। जब c को मैं fx से अलग डिफरेंशियल के बाहर कर सकता हूं, तो उसी नियम से अंदर भी ले जा सकता हूं। यानी ये मेरे पास दिया है, तो इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है। यहाँ पर c बाहर है कांस्टेंट, तो यहाँ अंदर fx के साथ में आ गया। तो कांस्टेंट यहाँ आउटसाइड डिफरेंशियल था, इसको इसकी sin 2x के साथ लिखा जा सकता है। किस सूत्र के अनुसार? क्योंकि d/dx ऑफ c इंटू fx बराबर होता है c d/dx ऑफ fx। जब c को बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर भी ले जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल, इसके स्थान पर क्या लिखूंगा? ये लिख सकता हूं। क्या मतलब? जो c बाहर कांस्टेंट पड़ा हुआ है उसे fx के साथ अंदर लिखा जा सकता है। तो 1/2 को मैंने sin 2x के साथ अंदर लिख दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? इसका d/dx डिफरेंशियल क्या आ गया? cos 2x आ गया।
इसका मतलब हुआ हाफ साइन 2x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष कितना है cos 2x। तो इसका डिफरेंशियल ये है इसका एंटीडेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसका मतलब cos 2x का एक प्रति अवकलज क्या है, हाफ साइन 2x है। यही मैं निकालना चाहता था। उसने इसका प्रति अवकलज पूछा है, यानी ऐसा फलन निकालना है जिसको डिफरेंशिएट करके मेरा cos 2x आ जाए। सवाल यहां पर खत्म हो गया। लेकिन यदि वो पूछता है कि cos 2x के सभी प्रति अवकलज ज्ञात करो, क्योंकि किसी फंक्शन के प्रति अवकलजों की संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है, वो सब के सब ज्ञात करने होंगे। चलिए cos 2x का सभी प्रति अवकलज क्या करना है मुझे, cos 2x के सभी प्रति अवकलज, cos 2x के सभी प्रति अवकलज क्या होंगे। बहुत सिंपल होता है, चाहे वो 10, 20, 50, 100, 1000 कितने इनफाइनाइट हो, उन सब में ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में कांस्टेंट और आता है। कांस्टेंट से ही कारण ही अलग अलग मिलते हैं मुझे। तो क्या करेंगे, हाफ साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ क्वांटिटी x c ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हाफ साइन 2x ऐसा फलन है जिसका डिफरेंशियल cos 2x है, तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, हाफ साइन 2x हो गया। लेकिन ये पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव है, ऐसे ऐसे अनेक हो सकते हैं, उन सबको ज्ञात करना चाहता हूं। तो कुछ नहीं करना, इसको लिखेंगे और एक कांस्टेंट हम डाल देंगे, मान लीजिए हमने डाल दिया c। अब ये जो फलन मिला है ये cos 2x के सभी एंटी डेरिवेटिव को शो करता है। इसी को हम इस फलन का अनिश्चित समाकलन कहते हैं। उसको लिख सकते हैं हम कैसे, इंटीग्रल ऑफ cos 2x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू हाफ साइन 2x प्लस c न लिखूं तो एक पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव है, 80 लिख दिया तो सारे पॉसिबल एंटी डेरिवेटिव यहाँ पर आ गए। इसी को हम cos 2x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं, या जनरल इंटीग्रल हम कह सकते हैं। c की डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग फंक्शन देगा, ठीक है। उतारिए इसको। इसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे। सेकंड पॉइंट इसका है, क्या था उसने, गिवन फंक्शन इज 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव यानी प्रति अवकलज निकालना है, तो ऐसा फंक्शन निकालना है कि जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए, या ऐसा फलन लिखेंगे जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए। कैसे निकलेंगे, इसका डेरिवेटिव ये चाहिए, यदि इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x की पावर क्या होगी, घटेंगी। इससे ये लाने के लिए घातें घटती हैं, तो इससे इधर लाने के लिए क्या होगा, घातें बढ़ेंगी। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को तो छोड़ दिए, पर ध्यान दीजिए उसके ऊपर। तो यहाँ पर वेरिएबल है x की घात 2, उसकी एक घात बढ़ा दीजिए 3, धन यहाँ पर वेरिएबल की घात कितनी है 3, यहाँ एक बढ़ा दीजिए 4। क्यों किया हमने, इससे डिफरेंशियल ये बनाना है, डिफरेंशियल से घातें घटती हैं, उल्टा चलेंगे तो घातें बढ़ जाएंगी। x की घात 2 की जगह बढ़ा दी 3 घात, 3 की जगह 4 घात कर दी।
अब इसका डिफरेंशियल निकालिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखते हैं ये आता ही नहीं आता, चेक करिए। ये होगा, पहले इसका डिफरेंशियल निकालेंगे फिर इसका डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल कितना होता है 3x⁻²। घातांक गुणांक में जाएगा और x की घात 1 कम हो जाएगी। फिर +4 क्या होगा, गुणा में जाएगा और 1 घात x की कम हो जाएगी, 4 में से 1 गया 3। आप देख रहे हैं ये एक फलन था, इसका डिफरेंशियल आ गया ये। जब इसका डिफरेंशियल ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। इसका मतलब 3x² + 4x³ का 1 प्रतिवर्ग क्या है, x⁻³ धन x⁻4। ओके, तो कोष्टक अपने आप एडजस्ट होकर के आगे हमें कुछ करना नहीं पड़ा। इस प्रकार हम किसी फलन का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। फलन का एंटी डेरिवेटिव निकालने का मतलब ये है कि ऐसा फलन ज्ञात करो जिसका डिफरेंशियल मूल फंक्शन आ जाए। उतारिए इसको।